अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल क्रिप्टो विद विशाल फंडामेंटल एनालिसिस के साथ मैं आपकी होस्ट विशाल फातिमा आपके सामने हाजिर हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जल्दी से देख लेते हैं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा है इस वक्त मार्केट में। यहां पर बीटीसी स्पॉट ईटीएफ को अप्रूव कर लिया गया और बहुत से जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहां पर बहुत पुरजोश हैं कि बीटीसी स्पॉट ईटीएफ के थ्रू जबरदस्त किस्म का इनफ्लो देखने को मिलेगा क्रिप्टो में। बट कई कंपनीज ऐसी भी हैं जो इस ईटीएफ को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। सबसे पहले अपडेट आई वैनगार्ड की तरफ से, जो कि दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, और वैनगार्ड ने अपने कस्टमर्स को बीटीसी स्पॉट ईटीएफ बाय करने के लिए बैन कर दिया है। दोस्तों, वैनगार्ड के अकॉर्डिंग बीटीसी स्पॉट ईटीएफ वैनगार्ड प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं होंगे और ना ही इनका आगे ऐसा कोई प्लान है। इसके बाद सिटी की तरफ से भी अपडेट आई और उसके बाद मैरिल लिंच की तरफ से भी आई। मैरिल लिंच की अगर बात की जाए तो ये बैंक ऑफ अमेरिका का पार्ट है। तो ये नेगेटिविटी हमें देखने को मिली कल के दिन में भी। यहाँ मैंने आपसे कल अपनी एक रिसर्च शेयर की थी कि यूएस के फाइनेंशियल मीडिया के ऊपर मुझे कोई खास कवरेज दिखाई नहीं दी बीटीसी स्पॉट ईटीएफ को लेके, जैसे कि पहले दूसरी ईटीएफ लॉन्च पर होती है। अच्छा, आधा काम तो बीटीसी स्पॉट ईटीएफ की जो फट थी उसने पहले ही कर दिया था और लोग इस तरह से इस बड़ी अपडेट को सेलिब्रेट ही नहीं कर पाए। मतलब काफी टाइम वो कंफ्यूजन में ही रहे। दूसरी तरफ इस अपडेट ने भी नेगेटिविटी क्रिएट की। लेकिन यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ वैनगार्ड यूजर्स को वैनगार्ड का जो ये डिसीजन है ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो मूव कर गए दूसरे क्रिप्टो फ्रेंडली कंपिटिटर्स की तरफ, लाइक फाइडेलिटी की तरफ। बट इस सब के बावजूद जब बीटीसी स्पॉट ईटीएफ की ट्रेडिंग स्टार्ट हुई तो वॉल्यूम जबरदस्त बढ़ा और पहुंच गया 4.6 बिलियन तक, और इसमें लीड किया ग्रे स्केल ने, जो कि इस वॉल्यूम का आधा हिस्सा ले गया। और सेकंड नंबर पर रहा ब्लैक रॉक। ग्रे स्केल की लीड इस तरह से रही, जो इनके यूजर्स हैं वो ऑलरेडी पहले से ही काफी तादाद में मौजूद थे। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग तकरीबन 700,000 इंडिविजुअल्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। और दोस्तों, ये जो नंबर है नोटेबली डबल रहे पॉपुलर स्टॉक मार्केट इंडेक्स नास्डैक ट्रिपल क्यू से। 4.6 बिलियन डॉलर का जो फिगर है बीटीसी स्पॉट ईटीएफ में इन्वेस्टर्स के स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट को शो करता है। जैसे ही ईटीएफ ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, बीटीसी की जो प्राइस है वो अबाउट पहुंच गए $49,000 को, और उसके बाद बीटीसी की प्राइस जैसे ही फर्स्ट ट्रेडिंग की हाइप सेटल हुई $45,700 तक भी रिट्रेस किया। अच्छा, इस पम्प डंप को लेके हरगिज भी पैनिक होने की जरूरत नहीं, बल्कि अगर प्राइस मजीद रिट्रेस भी करते हैं तो मजीद बाइंग अपॉर्चुनिटी को देखें, क्योंकि बहुत सी बोल्ड प्राइस प्रेडिक्शंस हैं आने वाले टाइम में बीटीसी की प्राइस के लिए। दो मेजर बुलिश इवेंट्स यहाँ पर पेंडिंग है। एक तो बीटीसी हाविंग आने वाला है, जिसके बाद हिस्टोरिकली बीटीसी की हाइप क्रिएट होती है और प्राइस जो है वो पंप करते हैं। इसके अलावा यूएस इलेक्शन भी आने वाले हैं और ये भी एक बुलिश इवेंट है बीटीसी के लिए। दोस्तों, बोल्ड प्राइस प्रेडिक्शन की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल रिसर्च फर्म फंड स्टार्ट के रिसर्च हेड ने बीटीसी के लिए प्राइस प्रेडिक्शन की है कि आइंदा आने वाले 12 माह में बीटीसी की जो प्राइस है वो $150K तक जा सकते हैं, बल्कि आइंदा 5 सालों में $500K को भी हिट कर सकते हैं। वजह बताई इसके पीछे कि बिटकॉइन की लिमिटेड सप्लाई और दूसरा बीटीसी स्पॉट ईटीएफ की वजह से डिमांड में इजाफा होना। एंड ऑफ कोर्स सप्लाई कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी और उसके बाद प्राइस जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा रॉबर्ट कियोसाकी की तरफ से जबरदस्त स्टेटमेंट आई है। दोस्तों, रॉबर्ट अपनी एक फाइनेंशियल बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड, जिसने रिकॉर्ड बिजनेस किया था, उसके ये ऑथर हैं और इसी वजह से अच्छे खासे फेमस हैं और क्रिप्टो के जबरदस्त हामी भी हैं। वो भी बीटीसी के प्राइस को $150K तक जाता हुआ देखते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक बीटीसी स्पॉट ईटीएफ की वजह से ऐसा होना मुमकिन है। और साथ ही साथ उन्होंने एम्फेसाइज भी किया है कि वो मजीद बिटकॉइन यहाँ पर बाय करेंगे। रॉबिनहुड, जो कि यूएस क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है, उसने भी अनाउंस किया है कि वो तमाम के तमाम 11 बीटीसी ईटीएफ को लिस्ट करेगा। लेकिन एलिजाबेथ वॉरेन, जो कि सेनेट बैंकिंग मेंबर भी है, कई एंटी क्रिप्टो बिल भी ला चुकी हैं। भाई अच्छा खासा नाराज हैं एसईसी से ईटीएफ के अप्रूवल को लेके और ये कहा है कि एसईसी इस मामले में गलत है, और जबकि एसईसी फाइनेंशियल सिस्टम में क्रिप्टो को ला ही रहा है तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो गया है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो किया जाए। एक और बड़ी अपडेट है सर्किल की तरफ से। दोस्तों, सर्किल अपना आईपीओ लॉन्च करने के लिए फाइल कर रहा है और कॉन्फिडेंट है कि जो इनका आईपीओ है वो यहाँ पर अप्रूव हो जाएगा। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। देखिए, जिसमें कंपनी अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर कर सकती है, जिससे वो शेयर्स जो होंगे अवेलेबल होंगे जनरल पब्लिक के लिए। देखिए, सर्किल की अगर बात करें तो ये यूएसडीसी स्टेबल कॉइन को ओन करता है, तो ये कहानी समझ लें, यूएसडीसी सर्किल का है। सर्किल और कॉइन बेस का आपस में लिंक है। कॉइन बेस जो ईटीएफ आए हैं उनमें से 8 का कस्टोडियन है। कॉइन बेस ऑलरेडी स्टॉक मार्केट पर है, तो ये सारे का सारा इनका सर्किल बन जाता है। इश्यू इस सब में ये है कि कहीं
इस सब में यूएसडीटी को ना सफ़र करना पड़ जाए। अच्छा, यूएसडीसी का अगर आईपीओ आ जाता है तो वो इस तरह से अच्छा होगा कि इस स्टेबल कॉइन के बारे में कोई डर नहीं रहेगा, बट इस सब में यूएसडीटी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ये एक अलग से एक लेंदी टॉपिक है, इसे भी यकीनन किसी दिन हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर तो ऐसा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपना फीडबैक कमेंट्स के थ्रू ज़रूर हम तक पहुँचा दिया करें। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।